आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज ए हाई लेवल कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम्स फॉर सॉल्विंग योर इशूज़। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि यूजर की किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रोग्राम लिखने की सुविधा आपको प्रदान करती है। हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बिग साइंटिफिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन भी इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्टली ओवरव्यू देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का। एग्जैक्टली कंप्यूटर सिस्टम है क्या, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी एंड टोकन्स इन सी। ये 7 ओवरव्यू से इन 7 पॉइंट्स पे हम अपनी पूरी की पूरी वर्किंग को कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्टली डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देन कंप्यूटर सिस्टम is a collection of related components that have all been designed to work together smoothly। बेसिकली आप बोल सकते हो कंप्यूटर सिस्टम 2 रिलेटेड कंपोनेंट्स का पार्ट है, 2 कंपोनेंट्स का पार्ट है जिसको आप बोलते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा फर्मवेयर को भी हम एक इसका पार्ट मानते हैं। फर्मवेयर दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेन एवर द सॉफ्टवेयर्स आर रिटन इनसाइड द हार्डवेयर, जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग हार्डवेयर के अंदर लिखी जाती है। क्या माइक्रोचिप देखा होगा आप लोगों ने, माइक्रोचिप एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके फर्मवेयर का। तो ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम एक ओवरऑल इन्हीं कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर का, जो कि एक साथ वर्क करके आपके सिस्टम को, आपके ओवरऑल कंप्लीट वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। बिट्स एंड बाइट्स, मेमोरी स्टोरेज, बिट्स एंड बाइट्स, यूज ऑफ कंप्यूटर दैट मीन्स कंप्यूटर का उपयोग। ये बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर का कॉम्बिनेशन। बिट्स एंड बाइट्स दैट मीन्स डाटा स्टोरेज इन द फॉर्मेट ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। देन यूज ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर के अलग अलग उपयोग। सबसे पहले आते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। बनता कैसे है गाइस कंप्यूटर, देखिए थोड़ा सा। फर्स्टली हार्डवेयर सबसे नीचे के लेयर में, उसके जस्ट ऊपर है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी टूल्स बोलते हैं, और सबसे ऊपर टॉप लेयर में है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, यूजर। यूजर यानी उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता एक ऐसा पार्ट है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके थ्रू चलते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और इनकी ओवरऑल वर्किंग किसके थ्रू मैनेज होती है, हार्डवेयर्स के थ्रू। सो ये लेयर्स आप समझिए। सबसे ऊपर टॉप लेयर में यूजर। यूजर किसके थ्रू एक्सेस करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करेंगे, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे कहाँ, हार्डवेयर्स के अंदर। सो ये है आपका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसको डीपली डिस्कस किया था। सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सिर्फ डिस्कस करेंगे हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं, 3 पैकेज में डिवाइड किया है, ट्रांसलेटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और पैकेजेस। 3 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता है। पहला ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर दैट मीन्स ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड, ट्रांसलेटर्स के टाइप्स दिए हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब क्या है, ट्रांसलेटर्स हैं। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप बोलता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो आपकी पूरी वर्किंग को ऑपरेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं पैकेज।
ग्रुप ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ ग्रुप करके इकट्ठा करके रख दिया गया है, वो क्या कहलाता है? पैकेज। ये तीन बेसिकली पैकेज है, लिंकर, लोडर और एडिटर। सो ये बात हुई सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयोग पर आधारित सॉफ्टवेयर, पहले भी देखा था। इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया आपका जनरल पर्पज, दूसरा स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज यानी सामान्य उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर, और स्पेशल पर्पज मतलब विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये दोनों कैटेगरी हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि जनरली कॉमन यूज होता है, हर जगह पे आप इसका यूज कर पा रहे हो, उसको आप बोलोगे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है, वो कहलाएंगे आपके स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। आगे आते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड मशीन। आप एक यूजर से एक मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, ये वही कम्युनिकेशन टेक्निक के बीच की बात है गाइस। जैसा आप लोगों ने देखा था, तीन मेथड होते थे ट्रांसमिशन के तीन मॉडल होते थे। पहला कौन सा? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। याद करिए, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको देखा और सुना होगा। सो यही कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का। दो तरीके हैं, यूजर टू मशीन डायरेक्टली, ये कौन सा मेथड हुआ? सिंप्लेक्स। दूसरा यूजर टू मशीन और मशीन टू यूजर, ये कॉन्सेप्ट आपका कौन सा हुआ? हाफ डुप्लेक्स। देन यूजर टू मशीन एंड मशीन टू यूजर बोथ, ये हुआ आपका फुल डुप्लेक्स मेथड। सो बाइनरी डाटा का ट्रांसफर यूजर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बीच में बाइनरी डाटा के थ्रू आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं नीड ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ध्यान से देखेंगे इसको। ट्रांसलेटर दैट मीन्स अनुवादक, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोड को, एक पर्टिकुलर भाषा में लिखे गए कोड को अगर आप किसी दूसरी भाषा में बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको अनुवादक या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः आपका कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाता है। सो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा तो आपका कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझने में कैपेबल नहीं होता है, सक्षम नहीं है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, एक अनुवादक प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, जो अनुवादक प्रोग्राम आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपकी मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड करती है, समझ पाती है, और समझने के बाद उस कोड के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। सो ये ज़रूरत है आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेटर प्रोग्राम का नेम असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड में दो अलग अलग ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला है कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देख के आप इजीली समझ पाओगे कि आपको ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों है। अगला आते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैंने देखा दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम आप लोगों ने यूज किए हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में बदलने के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन देखें। फर्स्टली कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। फर्स्ट इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को क्लियरली एक स्टेप में समझाना चाहता हूँ इन दोनों की वर्किंग का डिफरेंस। कंपाइलर क्या करता है, फर्स्टली आप एज्यूम करिए आपने एक 10 लाइन का हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा और आपने कंपाइलर के थ्रू उसको कन्वर्ट किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरी 10 लाइन्स को एक साथ ट्रांसलेट करेगा और जितनी भी गलतियां, बिकॉज कोड किसने लिखा है, आपने लिखा है, यूजर ने लिखा है, सो इट में भी चांस ऑफ एरर, गलतियों की बिल्कुल संभावना है। सो कंपाइलर ने 10 लाइन को इकट्ठा ट्रांसलेट किया और जितनी भी गलतियां उसको मिलेंगी पूरी गलतियां आपको एक साथ रिप्रेजेंट कर देगा, टोटल नंबर ऑफ एरर्स, पूरी गलतियां आपको एक साथ बता देगा। ये काम है कंपाइलर का। देन इसी के जस्ट अपोजिट इंटरप्रेटर की वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरप्रेटर सबसे पहले लाइन नंबर 1 को ट्रांसलेट करेगा
और लाइन नंबर 1 जब तक एररलेस नहीं हो जाती है तब तक लाइन नंबर 2 का ट्रांसलेशन नहीं करेगा। बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे। इंटरप्रेटर तब तक लाइन नंबर 2 का ट्रांसलेशन नहीं करेगा जब तक लाइन नंबर 1 को आप पूरी तरह एररलेस नहीं कर देते हो। सो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि कंपाइलर थोड़ा सा स्पीड जनरेट करेगा बिकॉज टोटल कोड को एक साथ कंपाइल कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, बट इंटरप्रेटर आपको क्या देगा, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी देगा। Object code is generated, no intermediate object code is generated, conditional control statements are executed faster in the concept of compiler than the concept of interpreter, conditional control statements are executed slower। रीजन है गाइस, बोल रहा है ना कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगी, स्लोवर एग्जीक्यूट होंगी। किस केस में, कंपाइलर के केस में, सॉरी इंटरप्रेटर के केस में, और कंपाइलर के केस में क्या होंगी, फास्ट होंगी। रीजन है पूरी वर्किंग एक साथ ट्रांसलेट कर दिया कंपाइलर ने। अगर आपकी वर्किंग पूरी तरह सही है, प्रोफेशनल यूज के लिए आपका कंपाइलर बेस्ट हो सकता है बिकॉज आप क्या करते हो, गलतियों के चांसेस आपके पास कम है, सो ओवरऑल आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट इंटरप्रेटर का यूज कब किया जाता है, बिगिनर्स के लिए, नए लोगों के लिए इंटरप्रेटर का यूज ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है। सो कंपाइलर के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं गाइस। सी के कंपाइलर टर्बो सी, एनसीसी, कोड ब्लॉक्स, ये सब क्या है, टर्बो सी के कंपाइलर्स। देन बेसिक कंपाइलर है, बेसिक इंटरप्रेटर आप लोग बेसिकली यूज करते थे। नाउअडेज भी बेसिक का यूज कई जगह पे किया गया। बेसिक इंटरप्रेटर है जो कि 1 by 1 लाइन को डिकोड करता था। नेक्स्ट आइए, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, दैट मीन्स स्टेप्स ऑफ कोड्स लिखे गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने लिखा। दैन सबसे पहले जनरेट हुआ लो लेवल। लो लेवल में 2 कैटेगरीज आई, पहला हुआ मशीन लेवल और दूसरा आया असेंबली। मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड डायरेक्टली 0 या 1 के फॉर्मेट में लिखा गया। देन लो लेवल, इसके बाद आया असेंबली। असेंबली लैंग्वेज का कोड थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज जैसा अल्फा न्यूमेरिक कोड में, जिसको न्यूमोनिक कोड्स बोलते हैं, उस फॉर्मेट में लिखा जाने लग गया। सो इंग्लिश लैंग्वेज के थोड़ा सा नज़दीक आने से इसमें कोडिंग ज़्यादा ईजी हुई। बट इशू ये क्रिएट हुआ कि आपका कंप्यूटर सिर्फ क्या समझ सकता था, 0 और 1। सो आपके 0 या 1 के लैंग्वेज में समझने वाले कंप्यूटर को अगर आप अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड को समझाना चाहते थे तो इसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो उस केस में एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम बना जिसका नाम बना असेंबलर, और इसी असेंबलर के चलते आपका जो ये लैंग्वेज की कैटेगरी है इसको एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ईजी तो हुई, बट बिग साइंटिफिक कैलकुलेशन और लॉजिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स का सलूशन असेंबली के केस में पॉसिबल नहीं था। सो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक नई जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हुई जिसको नाम दिया गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिग साइंटिफिक कैलकुलेशन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन ईजी वे में परफॉर्म हुआ। देन इसके साथ में ही कई तरह की अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हुई, जिसमें से हैं फोर्टॉन, एल्गोल, कोबोल, पास्कल, सिम्युला, लिस्प, ठीक है, C++, जावा, ये सब किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। सो ये C कहाँ से आई, अब आपको क्लियर हुआ ये C कहाँ से आया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी से। दैन नीड ऑफ C लैंग्वेज, क्यों ज़रूरत पड़ी भैया, C इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज है, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज, अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। बिहेव्स एज हाई लेवल लैंग्वेज थ्रू फंक्शंस गिव ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। इट गिव्स एक्सेस टू लो लेवल मेमोरी थ्रू पॉइंटर्स। कम से कम मेमोरी का यूज करने की परमिशन देता है, एक्सेस करने की परमिशन देता है। combination of two aspects, it neither a high level language nor a low level language. So C is middle level language. C की वर्किंग को देखते हुए, इसकी फंक्शनिंग को देखते हुए इसको नॉट एग्जैक्टली हाई लेवल एंड नॉट एग्जैक्टली लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं।
सो इनके बीच की एक कैटेगरी जनरेट करते हैं सी के लिए और इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। देन हिस्ट्री डेवलप्ड बाय बेल लेबोरेटरीज 1972 बाय डेनिस रिची। फीचर्स हैं बेसिक, ये पूरी की पूरी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरेट किया गया 1972 बाय डेनिस रिची। देन बेसिक्स, each language is made up two parts, vocabulary and grammar. Then in programming language, vocabulary means tokens and grammar means syntax. बिल्कुल इजी वे में समझाया गया है। सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज के बेसिक्स को समझना जरूरी है। लैंग्वेज यानी भाषा, किसी भी भाषा को समझने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी यानी शब्दकोश और ग्रामर यानी, ग्रामर को हिंदी में ग्रामर ही बोलते हैं। चलिए, वोकेबलरी और ग्रामर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आपका वोकेबलरी, आपका शब्दकोश, आपके टोकन्स हो गए, और ग्रामर का मीन्स हो गया सिंटैक्स। जो ग्रामर रूल रेगुलेशन का सेट है उसी को आप क्या बोलते हो, ग्रामर या सिंटैक्स। चलिए आते हैं सी टोकन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वोकेबलरी के बारे में देखते हैं। सी टोकन्स कौन कौन से हैं? आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, कैरेक्टर सेट, कीवर्ड, डाटा टाइप और ऑपरेटर्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली आइडेंटिफायर, यूजिंग यूनिक नेम गिवन टू आइडेंटिफाई यूनिट्स। नेम इज आइडेंटिफायर गिवन टू इंटीजर वेरिएबल। किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप देन स्पेस आइडेंटिफायर का नेम, ये आइडेंटिफायर डिफाइन करने का तरीका है। देन वेरिएबल, सेम। वेरिएबल, ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को वेरी करने में कैपेबल होता है, उसको आप बोलते हो वेरिएबल। वेरी यानी बदलना और एबल यानी सक्षम। ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़रूरत के अनुसार अपनी वैल्यू को बदलने में सक्षम होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल मे गेट चेंज इन द प्रोग्राम। बिल्कुल क्लियरली लिखा है, सी के वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी चेंज कर सकते हो। C variable can hold values like integer, float, pointer, character, etc. C का वेरिएबल अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप की अलग अलग प्रकार की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट दैट मीन्स ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू आप इनिशियली फिक्स्ड कर देते हो इनसाइड द प्रोग्राम, जिनकी वैल्यू को आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो, उनको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट। लिखा है द नेम गिवन टू द लोकेशन इन मेमोरी विच इज यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू। मेमोरी में एक फिक्स पोजीशन में एक फिक्स नेम से एक फिक्स वैल्यू को स्टोर करके रख देने का प्रोसेस, यही क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूरत के अनुसार कभी भी बदली नहीं जा सकती है। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, डिजिट्स 0 या 9 और स्पेशल सिंबल्स, जो भी स्पेशल सिंबल्स आपने नीचे देखे हैं ये पूरे स्पेशल सिंबल्स। देन कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स। सी कंपाइलर में पहले से ये वर्ड्स और इनकी वर्किंग, इनकी पूरी की पूरी प्रोसेस प्री डिफाइंड है, पहले से बना के रखी गई है। इनको रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। देन ये 32 कीवर्ड आपको आगे मिले, ये देखिए ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, ये पूरे के पूरे आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स। नेक्स्ट देखिए डाटा टाइप। बेसिकली सी के डाटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में अलग अलग डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव में कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वाइड। देन डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। एंड यूजर डिफाइंड में ई, नम, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसी पे आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप में ही एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वाइड के साथ में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को ही आप क्या बोलते हो, स्ट्रिंग। नेक्स्ट आइए रेंज ऑफ डाटा टाइप। इन डाटा टाइप्स की रेंज कैटेगरी, कौन से डाटा टाइप की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रेंज रख सकती है और मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाइड करती है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं।
आपके डाटा टाइप को जैसे ही आप डिफाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग उतना मेमोरी स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाइड कर लेगा। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हाउ कैन यू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, सिंटेक्स देखिए, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, डाटा टाइप इसके बाद स्पेस इसके बाद वेरिएबल का नेम। देन इंटीजर डाटा टाइप बनाने के लिए कीवर्ड कौन सा यूज होगा, इंटीजर, INT कीवर्ड यूज होगा इंटीजर डाटा टाइप बनाने के लिए। फ्लोटिंग डाटा टाइप बनाने के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज करोगे। देन कैरेक्टर सेट बनाने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू और कैरेक्टर की वैल्यू ऑलवेज इनसाइड द सिंगल कोटेशन मार्क ही दी जाएगी। चलिए ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स का वीडियो पहले भी आप लोगों को भेजा जा चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस करूँगा। ये पूरे के पूरे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर दैट मीन्स ऐसे पर्टिकुलर सिंबल्स, ऐसे साइन जिनका यूज करके आप किसी भी वर्किंग को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हो। ये ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स वन बाई वन। पहला अरिथमेटिक गणितीय ऑपरेटर्स, इनकी वर्किंग, इनका यूज बेसिकली आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, इनकी वर्किंग आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। इसको आप दोबारा देख सकते हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड्यूल, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये चारों क्लियर हैं। मॉडुलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उस पर्टिकुलर रिमाइंडर को आपको रिटर्न करता है। नेक्स्ट आइए रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज करके आप किन्हीं दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए ऑपरेटर है फर्स्ट डबल इक्वल, कंपेरिजन, नॉट इक्वल फॉर चेकिंग नॉट इक्वालिटी, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर आर इक्वल एंड स्मॉलर आर इक्वल। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ज़रूरत के अनुसार आप इन ऑपरेटर्स का यूज किया जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन है, एंड और नॉट। एंड का मतलब और का मतलब अथवा और नॉट का मतलब नहीं। और कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इसका मतलब हुआ पहला केस भी सही और दूसरा केस भी सही। और का मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दैट मीन्स आइदर कंडीशन 1 इज ट्रू और कंडीशन 2 इज ट्रू और कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू। तीनों कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। और नॉट का मतलब जब कंडीशन गलत होगी तभी ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ाना, 1 बाई 1। सिंगल इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होता है। इंक्रीमेंट को भी 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट दैट मीन्स वर्किंग होने से पहले ही इंक्रीज हो जाएगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मीन्स वन टाइम वर्क होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट के केस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। नेक्स्ट आते हैं डिक्रीमेंट के बाद सिंगल लाइन कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट को, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को इजी वे में शॉर्ट फॉर्म में डिराइव करने के लिए आप सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक कॉलन, फॉल्स ब्लॉक, सेमी कॉलन। जब आपको कंडीशन के साथ में सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट का यूज करना है, उस पर्टिकुलर टाइम में सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसका सिंटैक्स आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड करोगे। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया हुआ है, इसको आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। डिटेल में यहाँ से देखिए, स्टार्ट किया है 3 नंबर्स के बीच में ABC। फर्स्ट A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, B ग्रेटर, C ग्रेटर, A ग्रेटर। क्लियरली आप इसको समझ सकते हो इस फ्लो चार्ट को देख के। देन ओवरऑल यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। C के बेस्ड ये पूरे के पूरे ऑपरेटर्स और C के बेसिक्स यहाँ से आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।